एक आदमी जो लगातार पिट रहा है, फेल हो रहा है, जिसको हमारे यहाँ देशज में कहें तो बांस थून लगा के जिसकी छपरी छाने की कोशिश हो रही है, राहुल गांधी की बात मैं कर रहा हूँ। आयरन लेडी क्यों कहते थे इंदिरा गांधी को? कोई वजह बताइए। देश के लोग थोड़ा सोचें, ये सब अच्छा है, ये राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, वो अपने इंदिरा जी को, नेहरू जी को, सबको सामने ला के खड़ा कर दे रहे हैं। आयरन लेडी सिर्फ इसीलिए कहा गया ना कि वो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान अलग अलग हो गया। ये भी सब जानते हैं, शेख मुजीबुर रहमान की जो बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी थी, बंगबंधु उनको उपाधि से दिया गया था, तो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान न होते तो कर पाती क्या? नहीं कर पाती। अब ये सब सवाल खड़े होंगे। बड़ा महिमा मंडन किया जाता था। अमेरिका का 7वां बेड़ा चल पड़ा था, फिर रूस का एक बेड़ा उसके पीछे पीछे चढ़ा। इस बार किसी देश की हैसियत हुई क्या कि भारत के पीछे कुछ लगा दे? 4 रातों तक हमने सब कुछ किया, किसी की हैसियत हुई क्या? नहीं हुई ना। चाइना की भी नहीं हुई, उसके तो पीओजेके में बड़े इंटरेस्ट है, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। हमने 100 किलोमीटर अंदर जाकर मारा, और जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, पाकिस्तानी सेना ने रिटेलिएट किया तो हमने एयरबेस भी उड़ा दिया। क्या भारत पूरी तरह से युद्ध करने की मानसिकता के साथ किसी दिन मैदान में था? बिल्कुल नहीं था। और सबसे खतरनाक ये कि वही लोग जो पहले कह रहे थे, कह रहे मोदी को रोका किसने है, पूरा देश साथ में है, विपक्ष साथ में, वही लोग कह रहे थे, कह रहे कुछ कर ही नहीं पाए। फिर जैसे ही पता पड़ा, कह रहे ये तो पाकिस्तान ही निपट जा रहा है, तो कह रहे डी-एस्केलेट, से नो टू वार। सब राहुल गांधी के ही लोग हैं, मिलते रहते हैं। राहुल गांधी तो चुनाव के दौरान जितने लोगों ने, अगर उसका एक स्क्रीनिंग की जाए तो उसमें से कम 50% से राहुल गांधी की मुलाकात हुई, जितने पत्रकार हैं, जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं। और जब राहुल गांधी ये सवाल पूछते हैं कि कितने हमारे जहाज गिरे, गिर सकते हैं, ये कोई बहुत आश्चर्य की बात थोड़ी ना है। कितना भी मजबूत व्यक्ति हो, कमजोर से कमजोर को अगर लतिया रहा हो तो 2-4 हाथ उसको भी पड़ सकता है। लेकिन क्या मजबूत के साथ खड़े लोग, उसके घर परिवार के लोग पूछते हैं कि अच्छा सार्वजनिक तौर पर तुमको कितना लगा, कौन तुमको मारा? वो तो कहते हैं ना कि मार के रद्द कर दिया, उसको गधे की तरह पीटा, ऐसे ही कहते हैं ना। हमने पाकिस्तान का वही हाल किया, लेकिन हमारे साथ दुश्मनों की जरूरत नहीं है, हमारे अपने लोग दुश्मन हैं। वो पूछ रहे हैं कि हमारी सेना किस पर सवाल है? ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल नहीं है, जेट का गिरना, तो किस पर सवाल है? नरेंद्र मोदी पर सवाल है। आयरन लेडी तब इंदिरा गांधी थी, तब डेमोक्रेसी थी, आज मिलिट्री रूल है क्या? लोग करें मोदी को श्रेय, अरे भाई और किसको श्रेय मिलेगा? क्या नेहरू जी को श्रेय दे देंगे क्या, या इंदिरा गांधी को श्रेय दे देंगे? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को नेता बनाने के चक्कर में वो सारे काम कर रही है जिस पे इंदिरा जी पर सवाल उठेगा। 93,000 अगर हमारे पास पाकिस्तानी सैनिक थे तो क्यों नहीं हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को अपने हिस्से में मिला लिया? क्यों हम अपनी जमीन वापस नहीं ले पाए? और 1960 में नेहरू जी ने कौन सा समझौता किया था भैया कि पानी भी देंगे, पैसा भी देंगे? कौन सा? ये सब सवाल खड़े होंगे ना। और अच्छा है, मेरा मानना है कि देश में जितनी पारदर्शिता आए उतना बढ़िया है। तब तो कुछ था नहीं, 4 संपादकों को मैनेज कर लीजिए और कुछ भी अखबार में लिखवा दीजिए किसी के महिमा मंडन में। आज नहीं कर सकते ना। आज नरेंद्र मोदी चाहे भी तो 4 जगह से इंटरनेशनल रिपोर्ट आएगी, सैटेलाइट इमेजरी आएगी, किसी तरह की खुफिया रिपोर्ट आएगी, हमारे देश के लोग बताएंगे, सबकी फोटो आ जाएगी, मोबाइल लेके खड़ा हो जाए कोई। मुझे लगता है भारतीय सेनाओं ने और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने जो अभूतपूर्व काम किया है, ये न भूतो न भविष्यति था। पाकिस्तान न सुधरने वाला है, न सुधरेगा, वो अपने अंत की ओर जाएगा। लेकिन हम तय करेंगे कैसे हम अपना नुकसान न्यूनतम रखते हुए उसको खत्म करेंगे। इस तरह के उकसावे में हम नहीं आएंगे। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो देश को कमजोर करने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।